बात करते हैं माता सीता का दिव्य प्रगट्य रहस्य। 25 अप्रैल पवित्रता, त्याग और धरती की करुणा। जब धरती स्वयं अपनी गोद से दिव्यता को जन्म देती है, जब करुणा, शक्ति और पवित्रता एक रूप में प्रकट होती हैं, तब वह स्वरूप कहलाता है माता सीता। सीता नवमी केवल एक पर्व नहीं बल्कि धरती की ममता और स्त्री शक्ति के दिव्य प्रागट्य का उत्सव है। प्रागट्य दिवस का वास्तविक अर्थ क्या है? माता सीता को भी जयंती कहना सही नहीं होगा, वो भी प्रगट दिवस कहना अधिक सही रहेगा, क्योंकि वो देवी हैं, वो प्रगट होती हैं। क्योंकि उनका जन्म सामान्य नहीं था, वे धरती भूमि देवी से स्वयं प्रकट हुई थी, इसलिए उन्हें भूमिजा और जनक नंदिनी कहा जाता है। पूर्ण कथा तो आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी धरती से प्रकट होने का रहस्य समझाती हूँ। त्रेता युग में मिथिला के राजा जनक एक महान और धर्मात्मा राजा थे। एक बार उन्होंने अपने राज्य में एक यज्ञ के लिए भूमि जोतने का संकल्प लिया। जब वे हल से भूमि को जोत रहे थे, तभी अचानक हल की नोक किसी दिव्य वस्तु से टकराई। जब उस स्थान को खोदा गया, तो वहां से एक सुंदर बालिका प्रकट हुई, तेजस्वी, शांत और दिव्य आभा से युक्त। राजा जनक ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उस बालिका को ईश्वर का वरदान मानकर अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वे भूमि से प्रकट हुई थी। इसीलिए उनका नाम रखा गया सीता, मतलब हल की रेखा। माता सीता का जीवन त्याग और मर्यादा की प्रतिमा है। उनसे बड़ा ना तो कोई त्याग कर सकता है, ना कोई मर्यादा में रह सकता है। माता सीता का जीवन केवल एक कथा नहीं बल्कि धैर्य, प्रेम और त्याग का सर्वोच्च उदाहरण है। स्वयंवर और विवाह। सीता जी का विवाह भगवान राम से हुआ, जो धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं। उनका मिलन केवल एक विवाह नहीं बल्कि धर्म और शक्ति का दिव्य संगम था। जब भगवान राम को वनवास मिला, माता सीता ने भी बिना किसी संकोच के उनका साथ चुना। उन्होंने राजमहल के सुख त्याग कर वन का कठोर जीवन स्वीकार किया। ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और कर्तव्य परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। अग्नि परीक्षा क्या थी? सत्य की जीत। लंका विजय के बाद माता सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर यह सिद्ध किया कि उनका मन, आत्मा और चरित्र पूर्णतः शुद्ध है। ये घटना केवल परीक्षा नहीं बल्कि सत्य और पवित्रता की विजय का प्रतीक है। उनका अंतिम त्याग था धरती में विलय। जीवन के अंत में जब उन्हें फिर से संदेह का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की, यदि मैं पवित्र हूँ तो मुझे अपनी गोद में ले लो। और उसी क्षण धरती फट गई और माता सीता उसमें समा गई। यह उनका पुनः अपनी मूल सत्ता में विलय था। माता सीता का गुण आध्यात्मिक रहस्य क्या है? माता सीता केवल एक पात्र नहीं है बल्कि आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि भारी परिस्थितियां कैसी भी भीतर की शुद्धता बनाए रखो। त्याग कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य ही सच्ची विजय का मार्ग है। साधना और उपासना का क्या महत्व है? सीता नवमी के दिन माता सीता और भगवान राम की पूजा की जाती है। क्या करें इस दिन? प्रातः स्नान कर पीले या सफेद वस्त्र धारण करें, राम सीता का ध्यान करें, सीता राम नाम का जाप करें। स्त्रियां सुखी दाम्पत्य के लिए व्रत रखती हैं, दान और सेवा भी करें। इस दिन के दिव्य फल की प्राप्ति क्या रहती है? दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति रहती है, मन की पवित्रता और स्थिरता रहती है, धैर्य और सहनशीलता में वृद्धि होती है, परिवार में प्रेम और सामंजस्य होती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो माता सीता के जीवन से हमें यही संदेश मिलता है कि माता सीता का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं बल्कि मौन, धैर्य और पवित्रता में होती है। उन्होंने कभी अपने धर्म और मर्यादा को नहीं छोड़ा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। सीता नवमी हमें ये सिखाती है कि जो आत्मा भीतर से पवित्र होती है, उसे कोई भी परिस्थिति अपवित्र नहीं कर सकती है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय सिया राम, जय राधे कृष्ण।